जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के उन महान व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। विशेष रूप से उनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। उनके बचपन का हर पल सामाजिक भेदभाव, अपमान और अन्याय से भरा हुआ था। इस वीडियो में हम उनके बचपन के संघर्षों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन्होंने इन कठिनाइयों का सामना करते हुए एक महान नेता, संविधान निर्माता और समाज सुधारक के रूप में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, स्वागत है अपने इस चैनल बाबा की बातों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक महार परिवार में हुआ था, जो तत्कालीन समाज में सबसे निचले पायदान पर गिना जाता था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, जो एक पढ़े लिखे और अनुशासित व्यक्ति थे। हालांकि सामाजिक भेदभाव के कारण अंबेडकर के परिवार को भी अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उन्हें अन्य बच्चों से अलग थलग रखा गया और कई बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया। अंबेडकर जब स्कूल गए तब वहां उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। उन्हें अन्य सवर्ण बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वो कक्षा में सबसे पीछे बैठते थे और शिक्षकों से भी उचित ध्यान नहीं मिलता था। एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि उन्हें स्कूल में पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। यदि उन्हें पानी पीना होता था तो उन्हें किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था, जो ऊंचाई से पानी डालता था, ताकि अंबेडकर के हाथ उस बर्तन को न छू सके। कई बार कोई व्यक्ति पानी पिलाने को तैयार नहीं होता था, जिससे उन्हें प्यासे ही रहना पड़ता था। ये उनके बचपन की सबसे कष्टदायक यादों में से एक थी। अंबेडकर का परिवार भी इस सामाजिक बहिष्कार से अछूता नहीं था। उन्हें गांव में भी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और समाज के बाकी लोगों से अलग रखा जाता था। उनके परिवार को सार्वजनिक कुओं, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। ये सामाजिक भेदभाव केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ने वाला था। अंबेडकर के पिता ने शिक्षा को ही इस बुराई का सबसे बड़ा समाधान माना और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि ये आसान नहीं था। उनके परिवार के पास आर्थिक संसाधनों की कमी थी, लेकिन फिर भी अंबेडकर ने अपनी शिक्षा को जारी रखा और आगे बढ़ने की ठानी। जब एक बच्चा अपने आसपास के समाज से भेदभाव और अपमान का सामना करता है तो उसका मनोबल टूट सकता है। अंबेडकर भी इस अन्याय से व्यथित रहते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्होंने समाज की इस बुराई को समझा और मन में ठान लिया कि वो एक दिन इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। बाल्यकाल में मिली पीड़ा ने अंबेडकर के भीतर एक विद्रोही भावना उत्पन्न की। वे ये समझने लगे कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे वे अपने समुदाय को इस गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। इसी सोच ने उन्हें और अधिक मेहनती और संकल्पवान बना दिया। अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में पूरी की। हालांकि शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए आसान नहीं था। ऊंची जातियों के लोग उन्हें हतोत्साहित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उन्हें छात्रावास में जगह नहीं मिलती थी, किताबें उधार लेना भी मुश्किल था और कहीं कहीं तो उन्हें शिक्षकों द्वारा भी तिरस्कार सहना पड़ता था। फिर भी अंबेडकर ने इन बाधाओं को पार किया और उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए ज्ञान और शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के बचपन के संघर्षों ने ही उन्हें समाज सुधारक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनुभव किया कि जातिवाद और भेदभाव केवल दलितों को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को कमजोर कर रहा है। उनके मन में यह संकल्प पैदा हुआ
कि वे सामाजिक अन्याय को खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। उनका ये अनुभव उनकी भविष्य की नीतियों और कार्यों में साफ झलकता है, चाहे वो संविधान निर्माण हो, अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन हो, या फिर दलितों के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की वकालत। इन सभी में उनके बचपन के संघर्षों की गहरी छाप थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन संघर्षों और अपमान से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही ये समझ लिया था कि समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। उनका यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि कोई भी बाधा हमारी प्रगति को रोक नहीं सकती, यदि हमारे अंदर संकल्प और शिक्षा की शक्ति हो। आज जब हम डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनका संघर्ष केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि वो पूरे समाज को एक नई दिशा देने की यात्रा थी। उनके आदर्श और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाएं और एक समतामूलक समाज की स्थापना करें। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर इंसान में हौसला और दृढ़ निश्चय हो तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें उनके संघर्षों से सीख लेकर अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते ही हमारे मन में सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों की छवि उभरती है। वो केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि करोड़ों दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के संरक्षक भी थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान व्यक्तित्व को अपने बचपन में कितनी कठिनाइयों और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा? डॉक्टर अंबेडकर का बचपन संघर्षों और अपमान से भरा था। उन्हें पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी, स्कूल में भेदभाव झेलना पड़ा, सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ा और हर कदम पर अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम उनके बचपन के उन कठिन वर्षों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिनसे गुजरकर उन्होंने न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दी। बालक अंबेडकर को शुरू से ही ये एहसास दिलाया गया कि वो समाज के निचले तबके से आते हैं। जब वो स्कूल गए तो वहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। वे अन्य सवर्ण बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, उन्हें अलग बिठाया जाता था और यहां तक कि स्कूल में पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। एक घटना जिसने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी वो ये थी कि जब भी उन्हें प्यास लगती तो उन्हें किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था, जो ऊंचाई से पानी डालता था ताकि वे पानी पी सके। कई बार कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलता और उन्हें प्यासे ही रहना पड़ता था। ये केवल एक बच्चा नहीं, बल्कि पूरा दलित समुदाय इस भेदभाव को झेल रहा था। अंबेडकर की शिक्षा में भी कठिनाइयों का अंत नहीं था। स्कूल में अध्यापक उनसे भेदभाव करते थे। कई बार उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था और अगर गलती से वे किसी ब्राह्मण या अन्य ऊंची जाति के बच्चे को छू लेते तो उनके साथ मारपीट तक की जाती थी। एक और घटना जिसने अंबेडकर को झकझोर दिया वो ये थी कि जब उनके पिता ने उन्हें एक स्कूल में दाखिला दिलाया तो वहां के प्रधानाध्यापक ने उनका नाम पूछते ही उनका अपमान किया। जब अंबेडकर ने अपना नाम भीमराव सकपाल बताया तो प्रधानाध्यापक ने कहा कि उन्हें अपने गांव का नाम अंबावड़े जोड़कर अंबेडकर लिखना होगा, क्योंकि उनके जाति के लोगों का कोई खुद का नाम नहीं होता था। यह केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि दलितों की कोई पहचान नहीं है और वे केवल समाज की दया पर निर्भर हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। अंबेडकर के पिता ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जातिगत भेदभाव के कारण उनके पिता को कई बार परेशान किया जाता था। अंबेडकर का परिवार जब सतारा में रहने गया तब भी उनके लिए जीवन आसान नहीं था। दलित होने के कारण उन्हें किराए पर घर भी नहीं मिलता था।
उन्होंने कई रातें बिना छत के बिताई और कई बार भूखे सोना पड़ा। उनकी मां भीमाबाई का स्वभाव बहुत सहनशील था, लेकिन अत्यधिक गरीबी और संघर्ष के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब अंबेडकर छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। एक बच्चा जब अपनी मां को खो देता है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा आघात होता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने इस दुख को भी अपने आत्मबल में बदल लिया। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन जिन कठिनाइयों से भरा था, उसने उनके भीतर एक विद्रोही भावना जगा दी। उन्हें यह महसूस होने लगा कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो इसके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने न केवल खुद को शिक्षित किया, बल्कि ये संकल्प भी लिया कि वे अपने समुदाय को इस अज्ञानता और शोषण से मुक्त करेंगे। जब वे आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गए तो वहां भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं थी। उन्हें छात्रावास में जगह नहीं मिली और कई बार उन्हें सड़क पर रहना पड़ा, लेकिन उनके भीतर ज्ञान की ऐसी प्यास थी कि उन्होंने किसी भी कठिनाई को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। जातिगत भेदभाव का अनुभव, उनके बचपन में जो भेदभाव उन्होंने सहा, वो उनके मन में एक स्थायी छाप छोड़ गया। इसी कारण उन्होंने संविधान में समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रावधान रखे। शिक्षा की महत्ता, बचपन में शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा ही असली सशक्तिकरण है। इसी कारण उन्होंने दलितों को शिक्षित करने पर जोर दिया। सामाजिक समानता का सपना, बचपन में पानी तक के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर ने यह ठान लिया था कि वे एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर किसी को समान अधिकार मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों की मिसाल है। उन्होंने केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त नहीं की, बल्कि पूरे समाज के लिए क्रांति का द्वार खोला। उनका बचपन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि इंसान में दृढ़ निश्चय और आत्मबल हो तो वो न केवल अपनी तकदीर बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को नई दिशा दे सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का सपना केवल दलितों के उत्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने समाज को और अधिक न्याय संगत और समतामूलक बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनके जीवन की कहानी ये संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने हालात से बड़ा होता है और अपने संकल्प, शिक्षा और संघर्ष के बल पर इतिहास रच सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने LD और उसे उस्मानिया विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ BA, MA, MSc, PhD, बैरिस्टर, DSc, D.Litt आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। मुंबई विश्वविद्यालय से BA, कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA, PhD और LLD, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और DSc, ग्रेज इनसे बैरिस्टरेट लॉ। वे कई यूरोपीय भाषाओं और संस्कृत समेत कुछ भारतीय भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने पाली भाषा का शब्दकोश भी लिखा। उन्होंने अपनी 8 साल की पढ़ाई को 2 साल में पूरा करने के लिए रोज 18 घंटे से ज्यादा पढ़ाई की थी। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उनकी किताब वेटिंग फॉर अ वीजा को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था सदियों से व्याप्त थी। ये व्यवस्था समाज को 4 वर्णों में विभाजित करती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा एक वर्ग अछूतों का था, जिसे समाज में सबसे नीच और अपवित्र माना जाता था। बाबा साहेब आम्बेडकर अछूत समाज में जन्मे थे, जिन्हें आज दलित या अनुसूचित जाति कहा जाता है। उनके बचपन से ही उन्हें समाज में इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का शिकार होना पड़ा। आम्बेडकर को स्कूल में पानी पीने के लिए मटका छूने की इजाजत नहीं थी।
उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। इन सभी अपमानजनक घटनाओं ने उनके मन में यह सवाल खड़ा किया कि एक इंसान को केवल उसकी जाति के आधार पर क्यों अपमानित किया जाता है। हिंदू धर्म में व्याप्त इस जाति व्यवस्था ने उन्हें गहरे तक आहत किया। बाबा साहेब ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में हिंदू धर्म के भीतर रहकर ही सुधार करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति भेदभाव और अछूत प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। महाड सत्याग्रह, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के टैंक से पानी पीने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया, इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया ताकि दलितों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मिल सके।